कहानी की शुरुआत में हम कैंडी और टॉम को देखते हैं। उनकी ड्रग्स खत्म हो गई है, उनके पास पैसे भी नहीं हैं, वरना वह लोग ड्रग्स ले सके। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक ट्रक ड्राइवर को बुलाएंगे और उसको लूटेंगे। टॉम ऐसा ही करता है, वह एक ट्रक ड्राइवर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर वहां पर पहुंचा तो टॉम उसके ऊपर हमला करने लगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उस पर काबू कर लिया। सजा के तौर पर ट्रक ड्राइवर ने उन दोनों को ट्रक से बांध दिया। अब इन्हें कुछ समय तक बोनट पर लटके रहना होगा, वरना वह लोग ट्रक के नीचे आ जाएंगे और अगर वह जीत गए तो उन्हें कुछ ड्रग्स मिलेगी। ट्रक ड्राइवर ने कुछ ड्रग्स बोनट पर चिपका दी। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक कैंडी का बैलेंस बिगड़ने लगा, लेकिन टॉम उसे जैसे तैसे पकड़ा हुआ था। ट्रक ड्राइवर काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर भी वह दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। थोड़ी देर में ट्रक रुकने वाला था, लेकिन कैंडी ड्रग्स की ओर बढ़ने लगी। इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह ट्रक के नीचे आ गई। उसके संग संग टॉम भी ट्रक के नीचे आ गया और वह भी मर गया। इसके बाद हम दो कार रेसर जॉर्डन और ऑस्टिन को देखते हैं। वहाँ पर और भी लोग हैं, जोएल, मिक्की, एलिसा और बॉबी। उन्हें कनाडा रेस करने के लिए जाना था। गाड़ी लेकर वह लोग जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं पुलिस को उन दोनों की लाश मिल गई थी। पुलिस तो उन्हें एक्सीडेंट का रूप देने लगी, लेकिन एक पुलिसकर्मी यह केस अपने अंडर रखना चाहता था, क्योंकि वैसे भी यह एक जगह काफी बदनाम है और आए दिन यहाँ पर मर्डर होते रहते हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रक स्टॉप पर रुकते हैं। ऑस्टिन ने मैप से एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया। उस रास्ते पुलिस भी नहीं होगी, यानी कि वह अपनी गाड़ी की रेसिंग को टेस्ट भी कर पाएंगे। लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा शक हो रहा होता है, क्योंकि एक तो वह जगह जीपीएस पर भी नहीं है और अगर ऊपर से वह लोग गए तो हो सकता है वह रास्ता बंद हो। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा तो वह कहता है कि रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन तुम लोग मत जाना क्योंकि वह रास्ता काफी खतरनाक है। लेकिन बाकी लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी आ गई और वह तो इस मामले को दबाना चाहती ही थी। तो वह कहती है कि यह सब कुछ झूठ है, तुम आसानी से वहाँ जा सकते हो। मिकी और बॉबी को आगे भेजकर बाकी सभी लोग रेसिंग कार से आगे जाने लगे, लेकिन इस सब चक्कर में उन्होंने एक ट्रक को बाईपास किया, जिससे ट्रक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन जैसे तैसे उसने अपना बैलेंस संभाल लिया। और मैं आपको बता दूं, यह वही ट्रक ड्राइवर है जो हमने शुरू में देखा था। ट्रक ड्राइवर उनके पीछे लग गया, लेकिन हद से ज़्यादा उनकी गाड़ी तेज थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने दोस्तों के पास जाकर रुकी और फिर गाड़ी स्लो हो गई और इस चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने उनको पकड़ लिया। ऑस्टिन ने उसके साथ किया था तो बदले में उसने भी वैसा ही कर दिया। ट्रक ड्राइवर उन्हें अब आगे जाने नहीं दे रहा। यह देखकर सभी रेसर की जलने लगी, क्योंकि एक तो वह रेसर हैं और ऊपर से किसी मामूली ड्राइवर से वह हार नहीं सकती। मिक्की आगे निकलने की कोशिश कर रहा था तो ट्रक ड्राइवर ने उनको ठोक दिया और उनकी ट्रॉली दूसरी तरफ जा गिरी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसकी सारी फ्यूलिंग चली गई। ट्रक ड्राइवर उन्हें कुचलने वाला था, लेकिन अचानक से सामने एक गाड़ी आ गई। इस चक्कर में उन्होंने स्पीड बढ़ाकर अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली, लेकिन ट्रक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। उसका ट्रक खराब हो चुका था, यानी कि अब वह इस सब का बदला लेगा। जोएल पुलिस में इसकी रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि इस सब में वह भी घसीटे जा सकती हैं। ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक में एक कैमरा लगाया हुआ था। चेक करने पर वह उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट देख लेता है। अब ट्रक ड्राइवर उसका पूरा बायोडेटा निकाल लेता है। ट्रक ड्राइवर को पता चल गया है कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। हम देखते हैं रेडियो के जरिए ट्रक ड्राइवर उन्हें वार्निंग देता है, लेकिन बाकी लोग इस सब को सीरियस नहीं लेते। रात होते होते वह लोग एक गैस स्टेशन तक पहुंच गए। बाकी सभी लोग लग रहा था कि शायद ट्रक ड्राइवर पुलिस के पास जाएगा और पुलिस से बचने के लिए वह लोग कनाडा बॉर्डर की तरफ जाने की सोचते हैं। जोएल इस सब के लिए राजी नहीं थी, बल्कि वह तो कह रही थी कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए। उसकी बात मानते हुए जोएल ऑस्टिन रिपोर्ट करने के लिए चले गए और जॉर्डन और बाकी सभी लोग रेस के लिए चले गए। थोड़े आगे जाने पर ही ऑस्टिन की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उन्होंने टायर बदला, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इसके बाद जोएल ड्राइव करने लगी। इधर जॉर्डन का जीपीएस कट हो गया और ऊपर से यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे, यानी कि आपस में इनका कांटेक्ट नहीं हो सकता। हम ऑस्टिन की गाड़ी के पीछे देखते हैं, वही ट्रक ड्राइवर आ जाता है।
वह उनके पीछे ही लगा था। जोएल फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगी। ट्रक ड्राइवर उनकी गाड़ी को बार बार ठोक रहा था, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी क्रैश हो गई। इधर जॉर्डन उन्हें कॉल कर रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर उन दोनों को ट्रक में डालकर ले जाने लगा। इससे परेशान होकर उन सभी ने डिसाइड किया कि अगर उन लोगों का कॉल नहीं आया तो वह 15 मिनट में गाड़ी मुड़ा लेंगे। इधर हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, वह उन दोनों को अपने इलाके में लाया है। वह ऑस्टिन का हाथ एक मशीन में डालकर कुतर देता है और फिर बाद में उसका सिर मशीन में डाला और उसकी जान ले ली। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने जॉर्डन से कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे पास तुम्हारे दोस्त हैं, जिसका सबूत उसने दिया। उसने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे रेसिंग कार दे दो और अपने दोस्तों को ले जाओ। जॉर्डन आने के लिए तैयार हो गया। हम जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर को उसकी गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि वह तो उन्हें फंसाना चाहता है। अब ट्रक ड्राइवर उन्हें एक वेयर हाउस में जाने को कहता है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को वही क्रैश गाड़ी दिख जाती है और वह इसकी रिपोर्ट आगे कर देती हैं। खैर, उसकी बात बताई गई जगह पर वह लोग पहुंच गए, लेकिन सीधा वह लोग नहीं जाएंगे। इसलिए अलीशा को गाड़ी की रखवाली करने के लिए वह कहता है। जॉर्डन आगे जाने लगा और बाकी लोग चुपके से पीछे पीछे जा रहे थे। जॉर्डन धीरे धीरे आगे जा रहा था और उसके पीछे बॉबी। तभी हम देखते हैं पीछे से ट्रक ड्राइवर ने बॉबी को नॉक कर दिया। अब ट्रक ड्राइवर ट्रक स्टार्ट करके जॉर्डन के पीछे लग जाता है। जान बचाने के लिए वह दूसरी साइड में कूद गया तो ट्रक ड्राइवर बॉबी को लेकर निकल गया। इसलिए तीनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल गए। हम देखते हैं इधर पुलिस ऑफिसर उस ट्रक को देख लेता है। ट्रक में से खून निकल रहा था, इसलिए उसने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। खून के बारे में पूछने पर ट्रक ड्राइवर बताता है कि अंदर मीट है, लेकिन चेक करने पर बॉक्स में से निकली किसी की सिर कटी लाश। पुलिस के साथ साथ ड्राइवर भी घबरा गया, क्योंकि यह असली ड्राइवर नहीं है। असली ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर लाश उसके ट्रक में डाल दी ताकि वह पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। रास्ते में उन्हें एक और पुलिस वाला मिल जाता है। सारी बात समझाकर वह लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन उल्टा ट्रक ड्राइवर ने उनको ही ढूंढ लिया। इधर हम पुलिस को देखते हैं, जो अपने साथी से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन जब उसे रिप्लाई नहीं मिलता तब वह हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन करने के लिए कहता है। इधर हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, जो बॉबी को टॉर्चर कर रहा था और उसकी चीखें उन तीनों को सुना रहा था। बॉबी को पूरी तरीके से चेन से जकड़ रखा था। जैसे जैसे मोटर घूम रही है, वैसे वैसे चेन टाइट होती जा रही है। कुछ ही देर में चेन पूरी तरीके से उसे कुचल देती है और यह देखकर जोएल पूरी तरीके से दहशत में आ गई। ट्रक ड्राइवर जोएल को बचाने का एक और मौका देता है। वह जॉर्डन को एक जगह पर बुलाता है। जॉर्डन आने के लिए तैयार हो गया। जॉर्डन एक प्लान बनाता है। वह मिक्की को पुलिस के पास जाने के लिए कहता है और बाकी यह लोग ड्राइवर की लोकेशन के पास जाने लगे। मिक्की पुलिस के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में ट्रक ड्राइवर ने उसको भी उठा लिया। इधर हम पुलिस वालों को देखते हैं, जो अपनी छानबीन करने में लगे थे। फाइनली वह लोग ट्रक ड्राइवर की दी गई लोकेशन पर पहुंच गए। इधर वह अलीशा से मिक्की के पास जाने के लिए कहता है और खुद वह ट्रक ड्राइवर को ढूंढने लगा, लेकिन अचानक से वह जोएल की आवाज़ सुनता है तो वह उस तरफ भागने लगा। तभी हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर हाथ में हथियार लेकर उसके सामने आ जाता है। ट्रक ड्राइवर ने जोएल को कार में ऊपर लटकाया हुआ था। जॉर्डन ट्रक ड्राइवर पर हमला करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उल्टा उसे ही मारा। इधर हम देखते हैं कार क्रैश होती जा रही थी। जोएल की चीख सुनकर वह ट्रक ड्राइवर को मारने की हिम्मत करता है। आखिर में ट्रक ड्राइवर जॉर्डन को मारने वाला था, लेकिन तब तक अलीशा ने गाड़ी से ट्रक ड्राइवर को कुचल दिया। जॉर्डन जल्दी से कार में जाता है, लेकिन वहां पर जोएल थी नहीं, बल्कि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डर रखा हुआ था। असल में ट्रक ड्राइवर ने पहले ही जोएल को मार दिया है। यह जानकर जॉर्डन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया, क्योंकि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं। वह ट्रक ड्राइवर के पास जाता है, लेकिन तब तक वहां से वह गायब हो चुका था। हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उनकी गाड़ी कुचलने लगता है और गाड़ी में अलीशा थी। उसका पैर गाड़ी में फंस गया है। जॉर्डन जल्दी से ट्रक ड्राइवर को गाड़ी में फंसा देता है। इसके बाद जॉर्डन ने इस गाड़ी समेत उसे नीचे क्रशर में डाल दिया। अगले दिन पुलिस उनकी मदद करती है, लेकिन जब ट्रक चेक किया जाता है तो उसमें ट्रक ड्राइवर नहीं था, यानी कि वह बच चुका है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी।
मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।